आज की इस वीडियो हम जानेंगे कि चरित्र प्रमाण पत्र यानी आचरण प्रमाण पत्र जिन्हें करेक्टर सर्टिफिकेट कहते हैं, तो करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई क्यों करना चाहिए, इससे आपको क्या क्या बेनिफिट होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि छोटे से छोटे कार्य से लेकर बड़े से बड़े कार्यों में ही पुलिस वेरिफिकेशन की आवश्यकता होती है, जिनमें आपका चरित्र प्रमाण पत्र यानी आचरण प्रमाण पत्र या करेक्टर सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। अगर आप एक सीएससी वीएलई होंगे तो अभी आप देखे होंगे कि सीएससी वीएलई को भी पुलिस वेरिफिकेशन यानी कि करेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। तो अगर आप सीएससी के लिए करेक्टर सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई कर बनाना चाहते हैं या अन्य कोई भी कार्य हो, चाहे वो जॉब का हो या सरकारी कार्य हो या कोई भी कार्य हो, और उसमें आपको करेक्टर सर्टिफिकेट यानी पुलिस वेरिफिकेशन मांगा जा रहा है, तो बहुत ही आसान तरीके से घर बैठे खुद से ऑनलाइन अप्लाई कर बना सकते हैं। अब ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे, किस प्रकार से वेरिफिकेशन कराना होगा, आगे इस वीडियो में आपको पूरे विस्तार से स्टेप बाय स्टेप करेक्टर सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करके दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को आप ध्यानपूर्वक अंत तक देखते रहिए। सो मेरा नाम है राजकुमार और आपका अपना ही चैनल राजल पे आपको स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। करेक्टर सर्टिफिकेट अर्थात चरित्र प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल ओपन करना है और गूगल पे टाइप करना है आरटीपीएस लिख के इस तरह से सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करें तो पहले नंबर में आरटीएस वेबसाइट लिंक देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही अगले स्टेप में लोक सेवाओं का अधिकार एवं अन्य सेवाएं अर्थात आरटीपीएस एंड अदर सर्विस की वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब आपको इस तरह से स्क्रॉल करना है और यहाँ पे देखिए ऑनलाइन आवेदन दे के नीचे लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं। अब इसमें नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे देखिए गृह विभाग, इस पर आपको क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे देखिए आचरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही अगले स्टेप में इस तरह से आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा। अब इस आवेदन फॉर्म में एक एक करके पूरे बारीकी से सभी जानकारी भरना होगा। सबसे पहले यहाँ से आपको जेंडर सेलेक्ट करना होगा, पुरुष है, स्त्री है, तृतीय लिंग है, जो भी है आप अपने अनुसार यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ देखिए नेम ऑफ एप्लीकेंट, तो आपके आधार डॉक्यूमेंट पे जो भी अंग्रेजी में नाम लिखा हुआ है हूबहू उसी स्पेलिंग के साथ आपको यहाँ पे नाम लिखना होगा। जैसे मान लीजिए कि आपका नाम है मोहन कुमार, तो आपको एम कैपिटल में लिखना है, बाकी आपको स्मॉल में लिखना है और इसके बाद एक स्पेस एंटर करना है। अब इसके आगे कुमार है तो फिर से आपको के कैपिटल में लिखना है, बाकी वर्ड आपको स्मॉल में लिखना है और स्पेस एंटर करना है। तो इस साइड आपका अंग्रेजी में नाम देखने को मिलेगा और इस साइड ऑटोमेटिक हिंदी में नाम कन्वर्ट हो जाएगा। अब हिंदी में जो नाम कन्वर्ट हुआ उसका आपको स्पेलिंग चेक कर लेना है। अगर आपको लगता है कि स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप खुद से हिंदी में यहाँ पे टाइप करके सही सही लिख लीजिए। इसके बाद यहाँ देखिए नेम ऑफ फादर, यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम अंग्रेजी में लिखना है, इस साइड ऑटोमेटिक हिंदी में नाम कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए नेम ऑफ मदर, यहाँ पे आपको अपने माता जी का नाम अंग्रेजी में लिखना है और यहाँ पे ऑटोमेटिक आपके माता जी का नाम हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए नेम ऑफ हस्बैंड, तो किसी महिला के नाम से अप्लाई हो रहे हैं तो ऐसे में यहाँ पे उनके पति का नाम अंग्रेजी में लिखना है, इस साइड ऑटोमेटिक उनके पति का नाम हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन पुरुष के नाम से अप्लाई हो रहे हैं तो ऐसे में ये कॉलम को खाली छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एंटर करना है, यहाँ पे राज्य का नाम सेलेक्ट रहेगा। अब यहाँ से आपको अपना जिला का नाम सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए अनुमंडल, तो जो भी आपका अनुमंडल का नाम होगा आप अपने अनुमंडल के नाम पे क्लिक कर दीजिए। तो इस पर क्लिक करना है और अपने अनुमंडल का नाम चेंज कर लीजिए। अब यहाँ से आपको अपना ब्लॉक का नाम सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका ब्लॉक का नाम होगा। अब यहाँ देखिए विलेज टाउन, तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो यहाँ पर आपको अपना गांव का नाम लिखना है और शहरी क्षेत्र से आते हैं तो यहाँ पे आपको अपना शहर का नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए कि आपके गांव का नाम है सुपौल, तो इस तरह से मैं यहाँ पे सुपौल लिख लिया, तो इस तरह से आपको सुपौल लिख लेना है। जो भी आपका गांव का नाम होगा आप अपने गांव का नाम लिखिए और एक स्पेस एंटर करना है। जैसे आप स्पेस एंटर करें तो इस साइड यहाँ पे देखिए हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको पोस्ट ऑफिस का नाम लिख लेना है, तो जो भी आपका पोस्ट ऑफिस का नाम होगा इस तरह से आपको पोस्ट ऑफिस का नाम लिखना है और जैसे आप एक स्पेस एंटर करें तो इस साइड ऑटोमेटिक हिंदी में नाम कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसमें जो भी जानकारी आपको दिखा रहा हूँ वो सिर्फ डेमो डाटा है, ओरिजिनल कोई भी डाटा नहीं है। तो आप जो भी डाटा फिलअप कीजिएगा वो आपको ओरिजिनल डाटा फिलअप करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको वार्ड संख्या लिखना है, जितना भी आपका वार्ड नंबर होगा। मैं डेमो के रूप में यहाँ पे 1 लिख लिए। इसके बाद यहाँ पे आपको अपने एरिया का पिन कोड लिख लेना है, तो जो भी आपके एरिया का पिन कोड होगा आपको इस पर क्लिक करना और इस तरह से आपको अपने एरिया का पिन कोड लिख लेना है। इसके बाद यहाँ से देखिए साफ से बताया गया कि स्थानीय निकाय का प्रकार, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो ग्राम पंचायत पे क्लिक कीजिए, नगर निगम से आते हैं तो नगर निगम पे क्लिक करना है, नगर परिषद से आते हैं नगर परिषद पे क्लिक कीजिए और नगर पंचायत से आते हैं तो नगर पंचायत पे क्लिक कर देना है। तो मैं इस तरह से ग्राम पंचायत पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ से आपको अपना ग्राम पंचायत का नाम सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका ग्राम पंचायत का नाम होगा।
अब देखिए इस तरह से ऊपर वाले कॉलम में पूरा डिटेल और पूरा एड्रेस आपने फिलअप कर लिए। अब ऊपर जो भी डिटेल फिलअप किए वो आपका परमानेंट एड्रेस है। अब यहाँ पर आपको वर्तमान पता यानी प्रेजेंट एड्रेस दर्ज करना होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं साफ साफ बताया गया कि वर्तमान पता यानी प्रेजेंट एड्रेस। तो ऊपर जो ये आपका स्थायी पता है, यही पता अगर आपका वर्तमान पता यानी अभी के समय में भी है, तो ऐसे में यहाँ देखिए ऊपर जैसा सेम है जवाब, इस बॉक्स पे आपको टिक कर देना है। इस बॉक्स पर जैसे ही टिक करेंगे तो इस तरह से ये राइट चिन्ह लग जाएगा और ऊपर आपने जो भी एड्रेस सब फिलअप किए होंगे वो सभी एड्रेस इसमें ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। लेकिन अगर आपका वर्तमान पता अलग है तो ऐसे में आपको ये सभी कॉलम में खुद से आपको टाइप करना होगा। इसके बाद आपको इस तरह से नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ देखिए आवेदक का फोटो, तो चूज फाइल पे क्लिक करना है और जहाँ भी आपका फोटो होगा इस तरह से फोटो सेलेक्ट करना है, ओपन विकल्प पे क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे आपका फोटो आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको पेशा बताना होगा, तो इस पर क्लिक कीजिए। छात्र है, सरकारी सेवा में है, निजी सेवा में है, या कोई व्यापार है, या किसान है, या गृहिणी है, इनमें से कुछ भी नहीं है, तो ऐसे में आपको अन पे क्लिक करना और वो आपको उल्लेख करना होगा कि आप क्या चीज़ है। अब जैसे कि अभी सीएससी में जैसे करेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, तो ऐसे में आप यहाँ पे व्यापार पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको इस तरह से नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे देखिए आवेदन का उद्देश्य पूछा जा रहा है कि किस पर्पज से आप जो सो करेक्टर सर्टिफिकेट बना रहे, जैसे कि पासपोर्ट हेतु आवेदन किया है, या सशस्त्र लाइसेंस के लिए, या इनमें से कई दिया गया है। अगर इनमें से है कोई एक तो उस पर टिक करना है, अगर नहीं है तो ऐसे में यहाँ देखिए सबसे नीचे जो है अन्य कोई कार्य जिसके लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन को आवश्यक समझा जाए, तो ऐसे में ये वाले बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे कि अभी जो सीएससी में मांगा जा रहा है, तो आप यहाँ पे कॉमन सर्विस सेंटर लिख लेंगे। जैसे आप यहाँ पे अंग्रेजी में लिखेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे हिंदी में नाम कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको इस तरह से नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे देखिए पिछले 2 वर्षों का अधिवास पूछा जा रहा है, तो अब यहाँ पर आपको जो सो सबसे पहले प्रकार चयन करना होगा। तो देखिए जो आपका अस्थायी पता है उसी पता पे आप चाहते हैं कि आपका ये जो सो पुलिस वेरिफिकेशन हो और वहीं से करेक्टर सर्टिफिकेट जनरेट हो, तो ऐसे में आपको अस्थायी पता पे क्लिक कर देना है और इसके बाद यहाँ से आपको जिला का नाम सेलेक्ट करना होगा। लेकिन मान लीजिए कि वर्तमान में आप हो सकता है कि पटना में रह रहा हो और वहाँ पे आपको जरूरत पड़ गया, तो ऐसे में आप वहाँ से आके जो सो अपने अस्थायी पता पे तो वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे, तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, इस पर क्लिक करना होगा और वर्तमान पे आपको क्लिक करना और यहाँ पे आपको वर्तमान पता दर्ज करना होगा। तो जो भी होगा आप अपने अनुसार यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए जिला, तो इस पर आपको क्लिक करना और जो भी आपका जिला का नाम होगा आप अपने जिला के नाम पे क्लिक कर दीजिए। जिला के नाम पे यहाँ पर जैसे ही क्लिक करें तो यहाँ पे आपका जिला का नाम देखने को मिलेगा। अब यहाँ से आपको अपना पुलिस स्टेशन यानी कि थाना का नाम सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको अपना पूरा पता लिख लेना है। अब यहाँ देखिए महीने यानी फ्रॉम मंथ, तो इस पर आपको क्लिक करना है किस महीने से, तो जो भी महीना आप चयन करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। कौन से वर्ष से शुरुआत है, यहाँ पे देखिए पिछले 2 वर्ष है, तो आप चाहे तो कम से कम 2 वर्ष का दे सकते हैं या 2017 से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इस तरह से 2023 पे क्लिक कर दिए। अब महीने तक यानी किस महीने तक है, ये जो सो दिसंबर तक ही चाहिए और कौन से वर्ष तक, तो 2025 तक चाहिए, तो इस तरह से हमने 2025 पे क्लिक किया। अब ओके विकल्प पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको इस तरह से नीचे की तरफ आना और यहाँ पे जो भी कैप्चा कोड देखने को मिलेगा हूबहू ऐसे कैप्चा आपको यहाँ पे एंटर करना और इसके बाद यहाँ आप देखिए सबमिट विकल्प पे क्लिक कर देना है। सबमिट विकल्प पर जैसे ही क्लिक करें तो अगले स्टेप में इस तरह से आपके आवेदन का प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। तो इनमें आपको एक एक करके पूरे बारीकी से चेक कर लेना है कि आपने जो भी जानकारी सब दर्ज की वो बिल्कुल सही है, कहीं कुछ गलत नहीं है। चेक करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ देखिए अटैच एनेक्सर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही अगले स्टेप में यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, तो उससे पहले यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट का नाम सेलेक्ट करना है, तो इस पर क्लिक करना है और इसमें देखिए कई ऑप्शन दिया गया, तो जो भी डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ देखिए चूज फाइल पे क्लिक करना है और जहां भी आपका डॉक्यूमेंट होगा वो डॉक्यूमेंट आपको इस तरह से सिलेक्ट करना है। ओपन विकल्प पे क्लिक कर देना है। ओपन विकल्प पर क्लिक करते ही यहाँ देखिए साफ साफ बताया जा रहा है कि जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो मैक्सिमम 200 KB तक अपलोड हो पाएगा। तो इसके लिए मैं फिर से चूज फाइल पे क्लिक कर लिया और 200 KB तक हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट बना रखे हैं, तो वो डॉक्यूमेंट में यहाँ से सेलेक्ट करके इस तरह से ओपन विकल्प पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ देखिए डॉक्यूमेंट आ गया। अब यहाँ देखिए सेव एनेक्सर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। सेव विकल्प पर जैसे ही क्लिक करें तो इस तरह से आपके आवेदन का पुनः फिर से सभी प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। तो इन्हें आपको एक बार पुनः पूरे बारीकी से चेक कर लेना है और इसके बाद आपको इस तरह से नीचे की तरफ आना और यहाँ देखिए सबमिट विकल्प पे क्लिक कर देना है। सबमिट विकल्प पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका सफलतापूर्वक इस तरह से चरित्र प्रमाण पत्र यानी आचरण प्रमाण पत्र करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई होने के 1 से 2 दिन बाद आपको वेरिफिकेशन कराना होगा। अब वेरिफिकेशन कहाँ पे जाके करा सकते हैं, वेरिफिकेशन कराने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा, पूरे बारीकी से जानिए। तो देखिए जब आप चरित्र प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे
तो अप्लाई होने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको रिसीविंग मिलेगा। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ देखिए एक्सपोर्ट टू पीडीएफ, इस पर क्लिक करके आप पीडीएफ में डाउनलोड कर लीजिए और इसके बाद इन्हें आपको प्रिंट कर लेना है। इससे पहले एक बात और ध्यान में रखना है कि जब आप चरित्र प्रमाण पत्र यानी ये आचरण प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करना होगा। तो जो डॉक्यूमेंट आप स्कैन करके अपलोड करेंगे उस डॉक्यूमेंट को भी प्रिंट करना है और उस डॉक्यूमेंट के नीचे आप अपने पंचायत के मुखिया या सरपंच किसी एक से हस्ताक्षर मोहर करवा लेना है। और इसके बाद ये रिसीविंग और वो दस्तावेज के साथ आप अपने क्षेत्र के नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाइए और वहाँ पे एसपी से वेरिफिकेशन करा लेना है। वेरिफिकेशन होने के बाद यहाँ पे देखिए सेवा प्रदान करने की जो वास्तविक तिथि है, यहाँ पे जो डेट देखने को मिलेगा उस डेट तक या उस डेट से पहले पहले आपका जो सो आचरण प्रमाण पत्र यानी करेक्टर सर्टिफिकेट बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद आप ये आधिकारिक वेबसाइट पे आएंगे और यहाँ आप देखिए सर्टिफिकेट डाउनलोड करें, इस पर क्लिक करके आप आसानी से वो प्रमाण पत्र डाउनलोड कर पाएंगे। या जो आप मोबाइल नंबर दिए होंगे उस मोबाइल पर आपको मैसेज के माध्यम से भी जानकारी मिल जाएगा, तो उस माध्यम से भी आप आसानी से डाउनलोड कर लेंगे। तो कुछ इस प्रकार से आप चरित्र प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको बेहद पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए।